ये इंपॉर्टेंट है, लिखते हुए कोई नहीं दिखना। रिलेशंस बिटवीन तुम लोगों को हर चीज में प्रॉब्लम है भाई, चुपचाप देखते रहे यहाँ पे, सोच तो एकदम आग की भट्टी में बैठा हुआ है, ठीक है। रिलेशंस बिटवीन, अब आप बात नहीं करेंगे और ध्यान देंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। जो बात करेगा ना उसको मैं बाहर कर दूंगा, ध्यान रखे रहना, बिल्कुल आवाज नहीं आना चाहिए क्लास में, ठीक है। तो ये रिलेशंस हम कहाँ से निकालते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट से निकालते हैं। तो एक फार्मूला होता है, ग्रेडियंट तो पता है ना, कि जो डाउन होता जाता है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, पता होगा। स्लोप ग्रेडियंट मैथ्स में पढ़े होंगे तुम लोग, है ना, वही है। 2D और 3D दोनों में पढ़े होंगे। तो देखो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, बता फार्मूला। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। तो dv इज इक्वल टू माइनस ई, साथ में होता है dx। ये दोनों वेक्टर होते हैं और ये क्या होता है? स्केलर होता है। चीज़ों को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है, ठीक। वेर अगर बात करूं ई का, किसकी बात करूं? ई का, तो ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, समझा? अगर डी, यहां पे डी एल ले सकता था, डी जेड, कोई मतलब डी पी, डी एक्स, कुछ भी ले, डी एस ले लेना था। क्या ले लेते अपन? एस। एस क्या होगा कि अपने को स्पेसिफिकली वो बता देगा। ऐसा अगर लेता हूं ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट और 3 डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेगा। ये क्या होगा? डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, समझी? इतना क्या ठंड लग रहा है इसको भी? तो लग रहा ठंड? ई का वैल्यू अगर बात करें, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, डॉट। बस नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या भाई? अबे ये बचा हुआ भाई, सैटेलाइट आता है क्वेश्चन, स्कैप वेलोसिटी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, और कैपलर्स लॉ बचा, उससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ई एक्स डी एक्स, ई वाई डी वाई, ई जेड डी जेड, यहां तक एक फार्मूला बनता है। घूर लो, तू फोटो खींच लिया कर दोस्त। है क्या है करता? पहले का भी खींचेगा, जल्दी खींचना। हो गया? ओ नींद कुमार, क्या नींद आ रहा है? क्यों नींद आ रहा तेरे को? रात को चावल खाया था, इसे दिन में नींद आ रहा है। चलो एक और चीज सुनो, एक इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ट्रिकी बनता है। इज इक्वल टू होता है माइनस डेल वी, ये वही चीज है। इसको बोलते हैं डेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर। जेई वाले 100% फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स होता है P1 P2 M1 M2 ऐसा होता है। तो इसको पढ़ोगे डेल ऑपरेटर, क्या बोलते हैं इसको? और इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेडियंट। दो चीजें बोलते हैं। इसी को जब वेक्टर में ले लेंगे तो कर्व बन जाता है, उसके बारे में बताता हूँ।
वेर डेल ऑपरेटर का फॉर्मूला आज बता रहा हूं, याद रखा करना। ये आई होता है डेल बाय डेल एक्स, इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। जे डेल बाय डेल वाई के डेल बाय डेल जेड, ये इसका फुल फॉर्म है। हमेशा जब भी ऑपरेटर देगा ना तो उसका मतलब यही होता है, 3D को डिफाइन करता है। ठीक, ये मैथ्स में भी पढ़ते हैं तुम लोग। मैथ्स में किस में पढ़ेंगे? 3D और 3D में पढ़ेंगे इसको। तो E इज इक्वल टू, अगर ऑपरेटर का वैल्यू, इट इज कॉल्ड बाय ऑपरेटर, शॉर्टकट में इसको ऑपरेटरी वर्ड यूज करते हैं और ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं, खाली ऑपरेटर भी बोलते हैं, तो मैं ऑपरेटर वर्ड ज़्यादा यूज करूंगा। इसको डाइवर्जेंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं, डाइवर्जेंट भी बोलते हैं, और इसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा तो कर्ल बोलते हैं, CURL कर्ल। ठीक है, उसको भी एक ट्रिकी क्वेश्चन बताता। हाँ वो समझ गया वो कल। चल ठीक है, इस पूरे का वैल्यू अगर ला के रखता हूं, विनय तेरी हरकतें सही नहीं है दोस्त, तू ना चीज़ों को ना वैल्यूबल बना, ठीक है। नींद नहीं आना चाहिए तेरे को दोस्त। हाँ इसको क्या बोलेगी बता, इसको क्या बोलेगी जब भी उसको देख रहा हूं। तो एक तो आंखें छोटी छोटी, उस पर चश्मा भी तू लगा लिया। देखो ये इसके पास आएगा तो ये डेल वी बाय होगा डेल एक्स, जे इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, और के इज इक्वल टू डेल वी बाय क्या होता है? डेल जेड। समझ में? ये ऑपरेटर बेस पे फॉर्मूला, इसको याद रख लेना। ये रिलेशंस बिटवीन इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का बात है, ठीक है। देखो, और जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, तुम लोग को जानते हो, अगर मान लो डेल बाय डेल एक्स दिया, इसका मतलब एक्स यहां पे वेरिएबल होगा और वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएगा। पहले क्या होता था कि अपन डी बाई डी एक्स करते थे, तो एक्स भी कांस्टेंट है तो वाई भी कांस्टेंट होगा तो जेड भी कांस्टेंट होगा। यहां वैसा नहीं होता। पढ़े हो कि बता दूं एक बार, एक आध क्वेश्चन बता दूं? वेरी गुड। अगर डेल बाय डेल वाई है तो इसका मतलब y यहाँ पे वेरिएबल होगा और x और z कांस्टेंट होगा। डेल बाय डेल z होगा, इसमें तो एक्सपर्ट बनोगे भाई फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में M1 में पढ़ेगा, मस्त मस्त क्वेश्चन है, तो दिल खुश कर देगा, ठीक है। x y ये दोनों क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो गया। वर्क कैसे करता है ये ध्यान समझो। मान लो एक क्वेश्चन है, मान लो एक P है, P इज ए वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द सम फैक्टर्स। अगर मुंह फाड़ा ना पे, तेरा नाम क्या है? DPS बाहर कर दूंगा क्लास से। 3z स्क्वायर नहीं, 3z नहीं लेता, 3y स्क्वायर लेता हूँ। y स्क्वायर 4z स्क्वायर एक बेसिक सा फॉर्मूला है। जब मैं इसको डेफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा? 4x। फिर क्या होगा? 6y साथ में dy बाई डी एक्स। गॉट इट? फिर इसको करता हूं तो क्या होगा? 8z dz बाई डी एक्स। ये था आम जिंदगी। अब बताता हूं खास जिंदगी। डेल p बाई डेल एक्स करूंगा तो सिर्फ 4x होगा, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा 0। अगर डेल p बाई डेल y करूंगा तो 6y होगा, बाकी दोनों सन्नाटे। समझी? डेल p बाय डेल z होगा तो 8z होगा, बाकी दोनों सन्नाटे। कहने का मतलब यह है कि जिसके रेस्पेक्ट में होता वो वेरिएबल होता, बाकी अदर कांस्टेंट बन जाते हैं। समझ गई? बाकी लोग समझ के? बाकी लोग नहीं? चलो कैसे वैल्यू बता? रुक जा, कैसे मान लिया? सुनो उसकी बात को। डेल 3 क्यों बोल रहा है तू? वो बता, इक्वेशन बता, डेल मत बता, इक्वेशन बता, क्या बता रहा? हाँ हाँ, तो छोड़ना दे। थिंक बिफोर स्पीक ब्रो। एक क्वेश्चन लिखेंगे भाई साहब, क्वेश्चन तो लिख सकते हो क्योंकि आज प्रिंट
अबे क्वेश्चन लिख बदतमीज। अभी खाएगा कि थोड़ी देर में खिलाऊं तेरे को? तेरे को गद से देने का मन कर रहा मेरे को, फिर तुम फाड़ा बे। ये भी हर 2 मिनट में कैसा करता पता है? जब मैं इधर देख रहा हूँ और बीच में अगर देख लिया हप से कर लेता, और जब बीच में ना अगर अटक गया ना दो 3 बार हुआ ना अप कर ले रहा। और अभी में जब मैं देखा ना अब कैसे जल्दी से बंद करेगा बेटा, बहुत चला गया डीपीएस। क्या नींद था कल रात का यार। अभी ठंडा पानी कितने में नहा रहे? अच्छा लगता है ना? साला बर्फ है यहाँ तो, थोड़ा शहरी इलाका है ना, मैं जहाँ रहता हूँ बर्फ है एकदम पूरा, वो है ना। तो अच्छा है कि ना, सबसे बेस्ट रहता हूँ। लड़कियाँ कान बंद करेंगे प्लीज, कान बंद करो, कान बंद करो ना, कान बंद करने बोल रहा हूँ पागल। क्या बोलता, बाथरूम जाने में प्रॉब्लम है? अपने आप प्रॉब्लम नहीं, पूछ क्यों? जेट प्रेशर। चलो खोल लो कान। मेरे पास रॉड है, गीजर नहीं दिया लेकिन रॉड है मेरे पास, लेकिन मैं यूज नहीं करता। चाहिए किसी को तो रॉड ले लेना यार, बुरे पैसे देना पड़ेगा। पार्टी दे देना क्लास को यार, 300 का है तो 300 का पार्टी दे देना। किसी दिन शाम को क्लास लगाता हूँ, है ना? बड़ा अच्छा लगा कल का? बड़ा अच्छा लगा कि नहीं? अरे बड़ा मतलब बहुत अच्छा लगा कि नहीं? सिर्फ अच्छा था भाई, मस्त मस्त नहीं था? मस्त था भाई बिल्कुल सब। तेरा 70 वापस किया वो? चल ठीक है। क्या भाई तेरा बर्थडे कब है? तो सबको पार्टी देना वही वाला। हाँ सिर्फ बोलता पागल है, मैं नहीं बताऊंगा। मेरे बॉस का आवाज सुनना है? कल ना यहाँ छुट्टी नहीं दे रहे थे ना, तो वहाँ फ़ोन किया मैं, बोला कि कम से कम आप ही एडजस्ट कर लो करके। तो बॉस क्या बोले सुनना, मैं दोनों तरफ से पिसा रहा हूँ। हेलो हाँ हाँ बोलो। हाँ पता है सर, मैं अभी एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ ना क्लास में, बाद में बात करता हूँ। सुनो लिखो, मस्त क्वेश्चन है, थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग चल रहा है। सपोज दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, suppose that the gravitational potential in some region of space is given by तुम लोग एक्सपी का EXP का मतलब समझते हो? एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है, वो पावर में जाता है। तो क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, मैं तुम लोग को अभी बता दे रहा हूँ, चेता दे रहा हूँ, क्योंकि जेई में ये ट्रिक लगाता है। वो कौन? JPE बताया था कल, वो कई बार, ठीक है, वो हो जाता है कई बार ना, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो जो V है, कर दे जा यार, जा कर दे, धीरे से जाके करना, हाँ धीरे से करना, वो ये ट्राइपॉड नहीं हिलना चाहिए। ये ऐसा दिया है, ठीक बोलना हाँ। वेर A is a positive constant, लिखना उसके आगे, where A
हाँ, वेर ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। मंडे को ना मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा दोस्त, ध्यान रखना। पूरा अब तक का पूरा कंप्लीट चाहिए, जिसका इनकम्प्लीट होगा उसमें मैं क्लास अटेंड करने नहीं दूंगा, ध्यान रखना। तुम कैसे भी लिखो, मंडे को एकदम परफेक्ट चाहिए मेरे को, ठीक। और अभी जो लिखवा रहा हूं इसको क्वेश्चन बना के लिख के लाना। क्या लिखे? द पोटेंशियल पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एनीवेयर। ठीक है, चलो चालू हो जाओ। क्या निकालने बोला? पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने बोला। कुछ नहीं, एक बता दूं क्या? देखो देखो, सबसे पहला काम क्या करना, एग्जाम में जब भी ऐसा देता है तो दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस खाओ। बढ़िया था, मस्त कर रहा था। तेरा बिजनेस नहीं चल रहा है क्या भाई आजकल? ये समझ में आया? अब मुझे क्या निकालना दीदी? फील्ड वेर E इज इक्वल टू माइनस, पोड़े हैं? अबे हाँ तो बोलो, तू पोड़ा है कि नहीं पोड़ा है? ऐसा क्यों लग रहा? मैं खुद बना रहा हूं, खुद समझ रहा हूं। सबसे आसान है ये, लेकिन बच्चा क्या करता है कि उसको ना कर्ल डाइवर्जेंस तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में, मतलब 12th के बाद ही यही दे रहा है। अच्छे कोचिंग में गया तो टीचर्स पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी ऐसे मतलब लोकल कोचिंग्स वगैरह अगर आए तो टीचर्स नहीं बताएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चा समझ ही नहीं पाया कि भैया ये साला वो प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया, डी को कैसे टेढ़ा कर दिया, है ना। ये भी ऐसा कोचिंग, ऐसा कहाँ पे होता है? ऐसा कहाँ पे होता है ना? बड़े कोचिंग्स में नहीं होता है ऐसा। कहाँ नहीं होता? बड़े कोचिंग्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन जो छोटे छोटे कोचिंग से वहाँ ऐसा होता है। समझ गया ना? तो ठीक। उसको चाहिए बेटा, मैं उसको दूंगा आज, तेरा दिल खुश कर दूंगा भाई। सबसे पहले तो भैया अब करना क्या है, सबको डिफरेंशिएट करके लाके वैल्यू रखना, खत्म। नहीं समझी? अरे दीदी ई का वैल्यू निकालना तो फॉर्मूला है। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा? डेल वी बाय डेल एक्स। तो इस पूरे का डेल बाय, अभी रुको, कोई बात नहीं करना, बात कर रहे हैं तो बाहर वी नॉट ई ए जेड कॉस ए एक्स। भाई एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो कांस्टेंट जीरो कब होता है? जब प्लस माइनस में रहता है। इनटू में तो वो कांस्टेंट कहाँ जाएगा? बाहर। फिर डेफिनेट मैं बहुत डिटेल से बना दे रहा हूं, कॉस ए एक्स। यस और नो? यस और नो? यस और नो? भारत माता की इतना जोश किसमें आया? कॉस का क्या होगा? माइनस साइन ए एक्स इंटू ए। तो कि मैं क्यों नहीं चिल्ला, पता है मेरे को, क्योंकि लड़कियों को चिल्लाते हुए अच्छा नहीं लगता बेटे, ऐसे ही बोल रहा। इसे तो गाल ली, ठीक है तो छोड़ना। ये गौन केस है, ये बच्चों वाला जो हरकतें है ना, इसके अंदर सारा है। देखो अब दीदी बताएगी इसका डिफरेंशिएशन ना। क्या बोल रहा है माँ कसम? तो क्या होगा वो पूछ रहा हूं। टोटल फंक्शंस आर 0। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग वेरिएबल कितने तरीके का पढ़े? वेरिएबल कितने तरीके का पढ़े?
बताओ, मैं बताता हूँ, अभी अभी सुन लो। वेरिएबल दो तरीके का होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी तो चल रहा है थोड़ा सा, अभी तो यहाँ चल रहा है ना। अगर आप मान, भगवान करे आप सबका मेंस निकल जाए, जब आप जेई एडवांस में पढ़ोगे ना, तो जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे बस इतना बोल देना कि जेड यहाँ पे ना एक्स और वाई क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक्स और वाई जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द एक्स होता है। नहीं समझा? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, एक्स और वाई, जेड जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जेड पे एक्स और वाई डिपेंड करेगा। तो जेड, तो जब आप जेड का करोगे ना वाई के रेस्पेक्ट में, तब भी जेड का फंक्शन यूज होगा। समझ में? ये पढ़ ले रहा तब, कब? ठीक है, फिर डेल वी बाय डेल जेड हो जाएगा। तो जेड का वैल्यू क्या था? कॉस था ना। तो यहां पे कौन होगा वेरिएबल, कांस्टेंट क्या क्या होगा? तो बचा कौन? समझ में आया? ताने दी? नींद में है क्या? कहाँ गए हुए? वी नॉट कॉस ए एक्स, वी नॉट कॉस ए एक्स। अच्छा हो तो नहीं बोला अभी, लिखो ना, बता रहा हूँ क्या गलत बता रहा हूँ। हो गया? अब कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यूज को उठा के लाके इस इक्वेशन में रख देना, आंसर। ठीक है आसान ना, कुछ भी नहीं लगाना पड़ रहा है इसमें। देख भाई ये छींक दी, मतलब क्वेश्चन बोर्ड में आएगा एक्स का, अबे मतलब उसमें छी माँ कसम क्या, ये सड़ा दिया। वैल्यूज याद रखो, नहीं आया। माइनस माइनस प्लस, ये है ना, यहाँ पे ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं, सिर्फ 0 वेक्टर सच में पढ़ी है ये। जीरो वेक्टर ऑलवेज कंसिडरेबल इज अ पॉजिटिव। कैसा करती थी? बाकी गलती इसकी है। कितना प्यारा बच्चा है तो। इससे पहले भी लाइव क्लास लेना मतलब वहाँ से नहीं ले सकता दोस्त। अभी बहुत इंगे, मेरी बॉस का भी आवाज़ सुनाता हूँ, देखना। तुम लगता होगा ना कि ये पैसा मिलता है तो आदमी सुन, कितना डांट सुनना पड़ता है। कहाँ पे? मैं वहाँ पे कोचिंग में जाता हूँ, सबसे प्रेसीजियस कोचिंग जो है वहाँ का, नाम नहीं बता सकता अभी मैं, जिस दिन जाऊँगा बता के जाऊँगा।
कौन बाहर? बाहर नहीं, प्रयास तो गवर्नमेंट का है ना पागल, प्रयास तो गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट उसको ये करती है। हाँ, कोचिंग सारे प्राइवेट ही होते हैं। तू भी कौन से गांव से आया है अभी? कोंडा गांव से आया है भाई। कल कहाँ गया था? कल तू कहाँ गया था? मार्केट में था ना, तो परसों भी मार्केट में रहना, लेकिन कॉपी तेरा कंप्लीट होना चाहिए तान्या, नहीं तो बाहर कर दूंगा तेरे को। चलो एक क्वेश्चन लिखो। अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन, स्पेस छोड़ देना थोड़ा सा, अच्छा लिख लेना, साथ में लिखते चलते, इसको खुद से बनाओगे। हाँ, find the gravitational potential, find the gravitational potential is given, सड़े आदमी, find the gravitational potential generating such a field, चलो चालू हो जाओ। एग्जैक्ट आंसर जो लाया वो गुड होगा। बनाओ मैथ्स वाले हो, ये मैथ्स के क्वेश्चंस है। पीछे कीजिए तो बस वही तो, उसको याद भी हो गया, भले आँख छोटा है लेकिन दिमाग बड़ा है उसका। मत हंस बे, नीट वाले गाली देंगे फिर तेरे को। हाँ, इसीलिए कितना छोटा दिमाग, छोटा बच्चे तब का हरकत करता है। सब हंस दिए, जय माता दी बोल दिए, क्या भारत माता की जय बोल दिए, बोलता मैं नहीं बोलूंगा, नीट वाले गाली देते हैं। अरे तेरी, तू नहीं भी बोलता तब भी तू गाली खाएगा, पूछ के, उनको थोड़ी पता तू आवाज दी है कि नहीं दी है। और जेई वाले हमेशा ऊपर रहते हैं, समझा भाई, थोड़ा अपना वो कर, है ना। ये तो डूब भाई, क्या गंदा आदमी है वैसे, क्या नहीं वो तो दूर लग रहा हो। क्या जुआ भाई बनेगा रे तू? हाँ, अंडरग्राउंड इलीगल क्या होता है? इलीगल बकर नहीं, बचपना दिमाग है इसके अंदर पूरा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हो, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। पूरे टॉपिक्स लिखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब भालो, ऐसे ही चलो। के कांस्टेंट है ना यहाँ पे, बनेगा कि बताएं? बन जाएगा। हाँ, टेक योर टाइम। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? कल कुछ पढ़े थोड़ी थे, सिर्फ खा पी के अपन टाइम पास ही किया ना भाई, कुछ पढ़ा ही नहीं कल अपन, मुझसे से एक टॉपिक भी नहीं पढ़ा है, देख ले कॉपी।
पूछ लो उससे। कल कुछ पढ़े हैं अभी? ए मेरा दोस्त छवि, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है अभी। मत मत क्या है क्या? हाँ भाई, चाहे क्या दोस्त? नहीं रे, नहीं, तेरा शॉर्ट्स बनाऊंगा दोस्त, रुक जा थोड़ी देर। नहीं नहीं, बड़ा आदमी थोड़ी वे। कल तो लाए थे, कल क्लास था ना भाई मेरा, कल क्लास था, रिकॉर्ड हो रहा है यार। कैसा बात करता है? नहीं ये सब तो दूर हूँ भाई। चलो बताओ, हो गया? नहीं अरे ये सब नहीं चलता भाई, ये सब से दूर है। देखो सबसे पहले क्या निकालने बोला? पोटेंशियल। थोड़ा सा क्लास चल रहा ना, अब थोड़ा सा क्या निकालने बोला? पोटेंशियल। चलिए बात करता हूँ दोस्त थोड़ी देर बाद, ठीक है? क्लास चल रहा है। पोटेंशियल क्या निकालने बोला? यार पागल हो गए हो क्या? अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई, पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एक्स। मैं डी एस ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? समझ में आ गया ना? तो रुको, अभी कोई नहीं करेगा। दिस टर्म इज ओवर। बताओ तो गौर से देखो, ई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है भाई। ठीक, अब ds का वैल्यू एरिया है भाई, क्या होगा? आई dx, सॉरी dy j कैप dz k कैप। पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े कि नहीं पढ़े? अब क्या करूंगा मैं? सबसे पहले ई डी एस निकाल लेता हूं। ई का वैल्यू माइनस के, हुआ। दोनों का डॉट निकालो, कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा, आई का आई से वाई डी एक्स, जे का जे एक्स से एक्स डी वाई, के तो है ही नहीं, तो फाइनल इसका वैल्यू क्या है? श्वेता आ रहा है? हो गया। अब इसका फॉर्मूला जो था क्या था? v इज इक्वल टू माइनस ई। इस पूरे का वैल्यू कितना निकालना है? माइनस के वाई डी एक्स एक्स डी वाई, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो के बाहर, तो वाई डी एक्स। भाई अब कैसे करूंगा? पार्शियल डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में पॉसिबल है, इंटीग्रेशन में पॉसिबल नहीं। भाई बता, एक मिनट वो कुछ बताएगा, बोल। कर, कैसे करेगा? कैसे करेगा? ऐसा नहीं होता, ये इंटीग्रेशन पढ़ा है, सट से दूंगा पट से पड़ेगा तेरे को। सुन गौर से देखेगा ना, गौर से देख तो डी एक्स वाई का दिख रहा है। ये डी एक्स वाई में एक्स बाहर आ गया, डी वाई, वाई बाहर, डी एक्स। समझ में आया कि नहीं है? तो इस पूरे को मैं क्या लिखूंगा? के डी एक्स वाई। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं? साथ में कांस्टेंट जोड़ देते हैं। आया? तो v इज इक्वल टू के। अगर डी एक्स होता तो x आता, डी वाई का y आता, डी एक्स वाई का क्या आएगा? नहीं समझ में आया। और ये ऑप्शन दिखेगा तुमको दोस्त, बच्चा यहां तक आके अटक जाता है। कहानी क्लियर है? नहीं आया? टफ है? इजी है? हाँ। क्या चीज? वो ई निकालना रहता तब, समझ गए? घूर लो। मेरे दोस्त फोटो खींचना है, क्या रे? खींचना है? एक क्वेश्चन और नहीं समझ में मेरे दोस्त? गुस्सा आ गया तेरे को, बुरा लगा तेरे को, लग रहा मेरे को। चलो देख लो भाई, फोटो खींच लो। एक क्वेश्चन और, मंडे को कॉपी सबको कंप्लीट चाहिए दोस्त, और अच्छे से, और पढ़ के भी आना है ना। स्पेयर का, रिंग का, सबका फॉर्मूला फ्लुएंटली याद होना चाहिए सबको, ठीक है? स्पेयर का मतलब इंटेंसिटी का, एनर्जी का और पोटेंशियल का, तीनों का, स्पेयर का, रिंग का, रॉड का, सबके लिए
माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, सबका। अबे मुंह बंद कर भाई, ये तो उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है फिर पढ़ाई वढ़ाई से दिल दूर दूर तो कोई आता ही नहीं है। चलो लिखो, फाइंड द पोटेंशियल, वॉच, फाइंड द पोटेंशियल फंक्शन, फाइंड द पोटेंशियल फंक्शन Vxy of the gravitational field, of the gravitational field 2xy, सॉरी एक चीज छूट गया, 2axy I cap a x square minus y square j cap, where a is a constant, where a is a constant, where a is a constant। इससे आसान नहीं मिलेगा भाया। v निकालने बोला, सेम सेम। क्या करता है तू रात भर? लगता तो नहीं कि तू पढ़ता रात भर। मोबाइल अंदर रख ले बेटे, मोबाइल अंदर रख ले। चलो कितना आ गया आंसर? वैसे ही करना, डिफरेंशिएट वगैरह करना है और निकालना वैल्यूज को, और जल्दी जल्दी। आंसर आ गया? गुड, परफेक्ट, परफेक्ट आंसर, एकदम पीछे से। बनेगा? क्या पागल बनेगा रे तू? गलत है। फिर से आ रहा है बताओ। एकदम ना तुमको याद रखने का तरीका बताता हूँ, बनाने का तरीका बताता हूँ। देखो बंद करो लिखना। तो लिखा ही नहीं, क्या बात, तो बनाया क्यों नहीं बे? तो बना फिर। छोटा सा क्वेश्चन, छोटे से कैलकुलेशन को लेकर बैठ जाते हो। देखो माँ कसम खत्म हो गया भाई। क्या बोल रहा है? क्या? कुछ नहीं, वैसे ही तो मैडम, वो मैडम है भाई, समझा ना? दे भाई, तू ही सहारा दोस्त। एक कटकट वाला रंद। देखो डीवी ये भी बुरा नहीं है। ई इंटीग्रेशंस था ना,
E.ds। माइनस को नेग्लिजिबल कर सकते हैं क्योंकि स्मॉल अमाउंट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कंसिडरेबल नहीं रहता है। तो यहाँ पे dv का करेंगे तो v आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे v होगा ना, dv नहीं होगा, इंटीग्रेशन dv का वैल्यू होगा। अब क्या हो रहा है ध्यान समझना, सर गुड मॉर्निंग सर, ठीक, यहां पे क्या चल रहा है, E 2axy i कैप, ठीक है। और ds का वैल्यू कितना होगा, dx i कैप हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx नहीं यार, अब थोड़ा सा यहां पे देखना, कभी भी ऐसे में आता है ना, मैं ट्रिक बताता हूं, याद रखो बस। क्या याद रखो, आप ना पहले फंक्शन को सेपरेट कर लो, देखो याद रखना तरीका एकदम सिंपल बन जाएगा क्वेश्चन, यहां तक हो गया। इसके बाद आप ये देखो कि कौन सा फंक्शन सिंगल वेरिएबल के साथ है, तो मैं ये देख रहा हूं कि डुअल वेरिएबल के साथ है, ये भी डुअल वेरिएबल के साथ है, ये सिंगल है, सिंगल तो वैसे ही बनना है, साइड हटा दो, नहीं समझे। तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस, इन दोनों में क्या कॉमन है यार दोस्त, a कॉमन है, ले लिया बाहर, ठीक है। साथ में यहां पे क्या बचा, 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy। अब सिंगल फंक्शन वाला, सिंगल वेरिएबल वाला y स्क्वायर dy, नहीं समझ में आया। अब अगर गौर से देखोगे ना, एक्स स्क्वायर dy दिया है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं यार d एक्स स्क्वायर वाई। इसका करूंगा, पहले y कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म बार सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका करूंगा तो क्या आएगा 2x साथ में dx, जब इसका करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाहर, और खाली y का करता हूं तो क्या आता है dy। नहीं समझ में, हमेशा वो तोड़ के ही देगा, हमेशा ऐसा फंक्शन देगा जिससे वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना। तो इस पूरे में हम क्या कर सकते हैं भाई, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक। तो v भाई dx होता तो x आता, dy होता तो y आता, तो dz होता dz, तो dx ये पूरा फंक्शन है, तो वही आएगा। नहीं समझी, इंटीग्रेशन dx में क्या आता है, तो क्या आएगा, नहीं समझी, अरे चुप जे, तनिया हो गया क्या, तनिया हो गया, तानिया, चल ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया। यहां पे जो भी रहता है ना वही आता है, डाउट। अब a वाई क्यूब बाय क्या होगा 3, इजी है कि बहुत इजी है। और दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है, बस आपको बनाना आना चाहिए। कितने लोग आसपास पहुंचे थे, ये पहुंच गया था विनय, क्या यहाँ पे डुअल वेरिएबल फंक्शंस को ना एक्स वाई साथ में रखूंगा, सिंगल को अलग किया, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा था, ए बाहर ले लिया,
तो यहाँ पे क्या चला, एक्स स्क्वायर दिखा। सिंपल देखने का तरीका बताता हूँ, देखो कैसे देखते हैं। आप कैसे फंक्शन देखोगे, आप जब x लोगे तो y का फंक्शन देखो क्या है, तो वो लिख लेना। जब आप dy लोगे तो x का फंक्शन देखना, वो लिख लेना। इन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे तो उतना ही आ जाएगा लिखना। अच्छा, डिफरेंशिएट कैसे किए ये भी सब तुम लोग नहीं पढ़े होंगे, इसलिए बता दे रहा हूं। देखो देख लो, एक्स स्क्वायर वाई मैं t के रेस्पेक्ट में करता हूं, किसके रेस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाहर, dy बाई डी टी, अरे हाँ तो बोलो, फिर क्या होगा, y बाहर, 2x साथ में dx बाई डी टी, कॉमन वेव फंक्शन है तो d इसको हटा देते हैं तो 2xy dx लिखते हैं इसको। समझ में आया? तो ये उतना ही आया, नहीं आया, फिर बनेगा, खींचना फोटो। हो सकता है आज अंतिम क्लास हो अपना।